Hello everyone. Dear students, today we are going to read third story Ishwaran the storyteller of the book Moments. And last time we read two chapters, that is the lost child and the second chapter, that is the adventures of Toto. After these both interesting stories, we are going to move towards the very beautiful, a very interesting part of this book, that is Ishwaran the storyteller, and this story is written by R.K. Ramanujan. Now here Ishwaran is the name of the person who is a storyteller. Ishwaran, you could see here, and he is a good storyteller. Storyteller is a person, एक स्टोरी टेलिंग इज़ ऑल्सो एन आर्ट. ये भी एक तरह की आर्ट होती है किसी को कहानी सुनाना. एंड व्हेन वी नरेट एनी स्टोरी, द आर्ट ऑफ नरेटिंग द स्टोरी, रिफ्लेक्टिंग द स्टोरी, इट कैप्टिवेट्स द पर्सन हु इज़ लिसनिंग टू इट. इट मीन्स वो इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इट सीम्स एज इफ इट हैज़ बीन हैपनिंग इन रियल इन फ्रंट ऑफ अस. यानी वो सारा जो सीन है हमारी आंखों के सामने आता है. तो ये आर्ट बहुत कम लोगों में होती है कि जब वो स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें इतनी रियलिस्टिक, इतनी रियलिटी डाल देते हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो हमारे आंखों के सामने एज अ पिक्चर रन होता है. सो ईश्वरन इज़ ऑल्सो दैट काइंड ऑफ पर्सन हु टेल्स द स्टोरी ओके इन सच अ वे. एंड this was the talent of him. So today we are going to read about this person, Ishwaran the storyteller. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो यहाँ पर the person named Mahendra, who it is, that thing we are going to see now. And the question here is that ही ब्रोक आउट इंटू अ कोल्ड स्वेट. कोल्ड स्वेट यानी उसके शरीर से बिल्कुल पसीना छूटने लग गया था. तो दो ही सॉ अ वेदर ही सॉ अ घोस्ट और नॉट. तो दिस थिंग वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम. नाउ द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन नेम महेंद्र. ये जो स्टोरी है ईश्वरन के बारे में, महेंद्र नाम का एक पर्सन है, अ यंग मैन, वो गणेश को सुना रहा है अबाउट द पर्सन नेम ईश्वरन. तो ईश्वरन के बारे में महेंद्र गणेश को बताता है, सुनाता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ई वॉज. नाउ हियर इट इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सन नेम महेंद्र. He was a junior supervisor in a firm. He means Mahendra. Okay. He was a junior supervisor in a firm. Firm means company, which offered on hire supervisor at various types of construction sites, that is factory, bridges, dams and so on. So आप समझ गए होंगे कि अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, कहीं पे फैक्ट्रीज बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, और उन जगहों को सुपरवाइज़ करना, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो किसी के सुपरविजन में वो कंस्ट्रक्शन होते हैं, और यही काम महेंद्र करता था. ही वॉज द जूनियर सुपरवाइज़र. महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई यानी नज़र रखना कि काम कैसा हो रहा है, ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट. ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन. और इसी रीज़न से उसको हर थोड़े दिन में अपनी जगह चेंज करनी पड़ती थी. आज कहीं पे तो आज कहीं पे, साइट्स अलग अलग जगह पर होती थी, तो वो एक जगह स्टेबल नहीं रहता था. एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज. कभी तो कोल माइनिंग में ड्यूटी लगती थी, तो कभी रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर, और फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर. और उसके बाद कुछ महीनों के लिए केमिकल प्लांट यानी फैक्ट्री, ठीक है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वहाँ पर उसको जाना पड़ा. ही वॉज अ बैचलर. हिज नीड्स वर वेरी सिंपल
and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of stone quarry. It means he was a bachelor, not married. Okay, तो इस वजह से उसकी जो ज़रूरतें थी वो काफ़ी सिंपल थी, ज़्यादा शौक मौज ऐशो आराम की उसको आदत नहीं थी. He was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. Odd conditions मतलब कि किसी भी तरह की conditions हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, जगह अच्छी हो ना हो, तो वो अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता था. Whether it was an ill-equipped मतलब जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवास टेंट. कैनवास टेंट यानी कैनवास से बने हुए टेंट, या तो उसमें रहना पड़े तो उसमें भी वो अपने आप को रहने से मना नहीं करता था, एडजस्ट हो जाता था. ऑफ अ स्टोन क्वेरी यानी स्टोन माइंस क्वेरी यानी. बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक. असेट मतलब अ यूज़फुल पर्सन यानी एक, लेकिन इन सब के बावजूद एक सबसे बड़ी असेट यानी प्रॉपर्टी हम उसको कह सकते हैं, यानी सबसे यूज़फुल चीज़ उसके पास थी, वो था उसका कुक, जो उसके लिए खाना बनाता था, बावर्ची जिसको हम कहते हैं. एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज ईश्वरन. द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड. इट मीन्स ये जो कुक था ईश्वरन, ये महेंद्र से काफ़ी अटैच था और इस वजह से अनकम्प्लेनिंगली यानी बिना शिकायत के, बिना किसी नाराज़ हुए, कुछ भी जहाँ पर भी महेंद्र की शिफ्टिंग होती थी ये उसके साथ साथ बिना कुछ कहे चुपचाप चला जाता था. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट. तो वो उसके लिए ही यूज्ड टू कुक फूड and used to wash his clothes, and at during night time after having their dinner they used to talk to each other. एक आपस में ये लोग रात को बातें करते थे. he could weave out. weave का मतलब होता है एक्चुअली बुनना, ठीक है, स्वेटर बुनना या कोई सी चीज़ का बुनना. तो here weave out endless stories, तो ऐसी कहानियाँ वो बनाता था. and anecdotes on varied subjects. The anecdotes here also means stories. Okay, तो वो ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाता था कि it was quite interesting, and anyone who heard his stories, he was much involved in it. Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shops visible for miles around. It means कि ईश्वरन जो था वो सब्जियां खुद ही उगाता था जहाँ पर भी घर के बाहर खुली जगह होती थी, क्योंकि वो जिस जगह पर अक्सर ऐसी ऐसी जगह पर पोस्टिंग होती थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी स्टॉल या शॉप नहीं होती थी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट he used to produce vegetables and cooking ingredients. He would miraculously conjure up. Conjure up means to appear. Okay, ऐसा लगता है जैसे कि प्रेजेंट करना. हम इसका एक मीनिंग ये भी होता है कि जैसे कोई जादू से कोई चीज़ आ गई हो हमारे सामने, इस तरह से प्रेजेंट करना. The most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो वो घंटे भर में ही अपने ही यहाँ घर के बाहर उगाई हुई वेजिटेबल से इतने डिलीशियस खाना बनाता था, जब उसके मास्टर आने से पहले यानी महेंद्र के आने तक वो पूरा खाना रेडी रखता था. महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट. महेंद्र सुबह जल्दी उठता था और ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पर चला जाता था. कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम. कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विथ हिम यानी जो खाना ईश्वरन बनाता था वो अपने साथ एज अ लंच बॉक्स में वो लंच में लेके जाता था. मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ लेजरली बाथ.
pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. Now here it means कि after when महेंद्र would left for his work, जब वो अपने काम के लिए महेंद्र चला जाता था सुबह, तो उसके बाद का जो रूटीन होता था ईश्वरन का वो बताया गया है इसमें. ही वुड टाइडी अप द शेड, यानी जो क्वार्टर है जिसमें वो रहते थे उसकी पूरी साफ़ सफाई करता था, कपड़े धोता था. एंड हैव अ लेजरली बाथ. लेजरली बाथ यानी बहुत ही आराम से चैन से वो नहाता था, पानी के ऊपर पानी, मस्ती से नहाता था. पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल. और बहुत से लोगों की आदत होती है नहाते वक्त भगवान का नाम लेना या प्रेयर बोलना. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन. और इस तरह से काम करते करते लंच का टाइम हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ. फिर खाना खाने के बाद कुछ कहानियाँ या कुछ बुक्स वो पढ़ता था, और जिसको पढ़ते पढ़ते अक्सर उसको नींद आ जाती थी. डोजिंग ऑफ मीन्स झपकी लेना या नींद आ जाना. नाउ द बुक विच ही यूज टू रीड was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Running to hundreds of pages यानी वो बुक इतनी थी कि वो एक कहानी है जो काफ़ी लंबी चलती है और वो रोज़ उस कहानी को पढ़ता है. एंड थ्रिलर, इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव flourishes would hold Ishwaran in thrall. So when he used to read those books, okay, तो इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इट्स मीन्स द बुक, ओके. तो उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शंस दे रखा था स्टोरी का, ठीक है, तो वो क्या करता था. थ्रॉल हियर मीन्स अट्रैक्ट करना. तो उससे उसको आइडिया मिलती थी और ये कहानियाँ पढ़ते पढ़ते उसको एक बहुत अट्रैक्शन हो गया था. वी कुड से एक सम्मोहन करना, ठीक है, हम जब पढ़ते हिप्नोटाइज करना, वी कुड से दिस थिंग. सो दैट काइंड ऑफ स्टोरीज वर देयर इन दैट बुक. हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. यानी इट मीन्स कि जो वो कहानियाँ पढ़ता था तो उससे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता था और उससे काफ़ी डिस्क्रिप्शंस वो अपनी स्टोरी में लेता था. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. It means जब वो कहानी सुनाता था, एक छोटी सी भी कहानी या कोई छोटा सा भी इंसिडेंट अगर वो सुनाता किसी को, तो he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो when he used to narrate the story, कोई भी इंसिडेंट वो सुनाता था तो वो इस तरह से पूरा वीव्ड होता, इस तरह से उस कहानी को या उस इंसिडेंट को सुनाता कि आगे वाला ये बस एक सस्पेंस बना रहता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विथ आईब्रो सुटेबली आर्ट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि वो एक छोटे से इंसिडेंट को, मामूली से इंसिडेंट को कितना सस्पेंस भरा डिस्क्राइब करता है. तो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, मतलब ये कहने के बजाय कि उसने एक पेड़ को देखा जो जड़ से उखड़ के रोड के बीच में पड़ा हुआ था ऑन द हाईवे, ही सेज विथ आईब्रो सुटेबली आर्क्ड. आईब्रो सुटेबली आर्क यानी हम जब अपने आईब्रोज ऊपर करते हैं और पूरे चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं डरावने और सस्पेंस भरे, उस एक्सप्रेशन से वो बोलता है. द रोड वॉज डेजर्टेड. द रोड वॉज डेजर्टेड. डेजर्टेड का मतलब आसपास कोई भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. So he says that when I was walking alone on that highway, okay, no one was there. बिल्कुल सन्नाटा था, चारों तरफ एक भी पर्सन नहीं. Suddenly I spotted means suddenly what he saw, something that looked like an enormous
बुशी बीस्ट, बुशी मीन्स फरी, ठीक है, बालों वाला, और बीस्ट मीन्स वाइल्ड एनिमल, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, स्प्रॉल्ड यानी बिल्कुल रिलैक्स होके, ऐसे लग रहा था जैसे कोई एक बड़ा सा जानवर, जंगली जानवर जिसके बॉडी पे बहुत सारे बाल हैं और वो रोड के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स होकर सोया है या बैठा है। आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, इंक्लाइंड मीन्स टू विश, ठीक है, तो मेरी तो आधे मन से मैंने टर्न किया और पीछे मुड़ा, लेकिन एज आई केम क्लोज़र, जैसे ही मैं उसके पास गया, आई सॉ डैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, तो मैंने क्या देखा कि वो एक पेड़ था जो गिर गया था और उसकी जो टहनियाँ और ब्रांचेस थे, वो पत्तियाँ वगैरह सब सूख गई थी और वो फैली हुई थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ पर बैठा हो। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, और महेंद्र जो है वो ईश्वरन की कहानियाँ चुपचाप अनक्रिटिकली यानी बिना कोई कमेंट किए, ना कोई आर्ग्यू किए, ना कोई क्वेश्चन किए, इस तरह से गहराई में डूबकर उस कहानियों को सुनता था और वो अपनी कैनवास चेयर पर बैठकर he would listen to Ishwaran. So now next part we are going to do in our next video.